अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे और 1.4 का तीसरा और चौथा क्वेश्चन करेंगे। पहला और दूसरा बेटा कल करेंगे, पहले तीसरा और चौथा। आज का लेक्चर बहुत अहम है बेटा। आज हम सीखेंगे कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रोडक्ट वाला और 5वां भी मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। आज क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करते हैं। बेटा सबसे ज़्यादा जो आपको समझ आती है वो मल्टीप्लाई की वो आती है 2/2 आर्डर वाले मैट्रिक्स से। वहाँ बुक में और हैं जिनका आर्डर 1/2 है, तो इसलिए मैंने अपने से लिखा है ताकि आपको एक क्वेश्चन समझा दूँ। ये जस्ट मेथड समझने के लिए है, ये वाला आपने नहीं करना। बेटा मल्टीप्लाई करते वक्त ये होता है कि रोज़ को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि पहले डिजिट को पहले डिजिट के साथ, फिर ब्रैकेट क्लोज प्लस, फिर ये जो पहली रो का सेकंड डिजिट है, पहली रो का जो सेकंड डिजिट है इसको आपने पहले कॉलम के दूसरे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए मैंने एरो के साइन बनाए, इधर से रोज़ की तरफ जाना है और इधर से कॉलम, यानी कि पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। फिर गौर से 1 को 5 से और फिर 2 को 0 से नीचे को आना है इधर से, और फिर जब पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो फिर पहले ही रो को दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि पहली रो को तमाम कॉलमों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब दूसरा कॉलम होगा बीच में यहाँ कॉलम बनेगा, स्पेस छोड़ देनी है। 1 को फिर दोबारा 2 के साथ और फिर इस 2 को सेकंड कॉलम के सेकंड एलिमेंट से 1 के साथ पहली रो को दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेम यही काम करना है दूसरी रो को पहले कॉलम से, बेटा 3 को 5 के साथ और फिर प्लस इस 0 को इस 0 के साथ। इसी तरीके से अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से 3 इंटू 2 और फिर प्लस 0 इंटू 1। यहाँ पर लिखा नहीं था, ये था आपने मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 2 फिर 2 इंटू 1, यहाँ पर आएगा 2। 1 को किया था यहाँ 2 से, प्लस 2 को किया था 1 से। तो इस तरीके से बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में हल कर देना। 5 1s are 5 प्लस 2 0s are 0, 3 5s are 15 प्लस 0 0 are 0, 1 2s are 2 प्लस 2 1s are 2, 3 2s are 6 प्लस 0 1s are 0। बेटा इनको ऐड कर दे तो ये बनेगा 15 15 4 और 6। असल आपका स्टेप है ये वाला समझने वाला। दिस इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तरीका है कि पहली रो को तमाम कॉलमों से बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगर मैं यहाँ नीचे लिख दूँ R1 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर स्पेस छोड़कर R1 को C2 से मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर बीच में स्पेस ये वाली, फिर R1 को C2 के साथ, कॉलम 2 के साथ। अगर यहाँ पर तीसरा कॉलम होता तो फिर स्पेस छोड़कर यहाँ पर भी लिखते, लेकिन यहाँ पर कॉलम 2 है इसलिए बेटा सिर्फ R1 को हमने मल्टीप्लाई किया है C1 से, फिर स्पेस R1 को C2 से। इसी तरीके से फिर बारी आएगी R2 की। बेटा R2 को पहले मल्टीप्लाई करना है C1 के साथ, फिर R2 को मल्टीप्लाई करना है C2 के साथ, यानी कि जब तक पहली रो तमाम कॉलमों से मल्टीप्लाई ना हो जाए आपने पहली रो की जान नहीं छोड़नी। फिर दूसरी रो को पकड़ना है, दूसरी रो को तमाम कॉलमों से मल्टीप्लाई कर देना है। ये था बेटा मेथड, ये जस्ट अपने से एग्जांपल लिखकर समझाया। अब आते हैं बुक के जो क्वेश्चन है उन पे। जी बेटा बुक के ऊपर तो छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं, अब इनको बेटा यहाँ पर चेक करें। 1 को 2 से करना है, एक ही रो है एक ही कॉलम है इसलिए ये तो बहुत आसान है। पहली रो को पहले कॉलम से करना है, यानी कि 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 फिर प्लस 2 इंटू 0। पहली रो को पहले डिजिट से, दूसरी रो को पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे को दूसरे से। अब ये बन जाएगा 4 1s are 4 प्लस 2 0s are 0। तो 4 को 0 में ऐड किया 4 आंसर। बेटा यहाँ पर चेक करें
1 को 4 से मल्टीप्लाई किया यहाँ, और 2 को 0 से। यहाँ पर एक ही कॉलम था इसलिए बीच में स्पेस नहीं छोड़ी, प्लस आएगा। स्पेस सिर्फ वहाँ पर आया करेगी जब दूसरे जो मैट्रिक्स है उसमें दूसरा कॉलम भी हो। तो यहाँ पर बेटा ये आपका इसका पहला पार्ट था। इसी का सेकंड पार्ट बेटा आप लोग खुद हल करोगे, थर्ड आप खुद, फोर्थ आप खुद, और अब मैं करूँगा फिफ्थ पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, फिफ्थ पार्ट। ये स्टूडेंट अब इसका करेंगे पांचवा पार्ट। इसमें बेटा उसी तरीके से फर्स्ट रो और कॉलम का साइन आपको समझाने के लिए अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 1 इंटू 4, फिर 2 को करेंगे 0 के साथ, प्लस 2 इंटू 0। फिर इसी तरीके से पहली रो दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -4। फिर इसी तरीके से -3 इंटू 4, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, फिर प्लस 0 को 0 के साथ, 0 इंटू 0। फिर -3 को 5 के साथ, -3 इंटू 5, फिर प्लस 0 इंटू -4। और एंड पे फिर आ गई तीसरे रोज़ की बारी, 6 को 4 के साथ, माइनस, ये प्लस माइनस लगना तो प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -1 को 0 के साथ, और फिर 6 को 5 के साथ, 6 इंटू 5, फिर -1 था और -4। बेटा यहाँ पर गौर करें, अगर आप मल्टीप्लाई ठीक करें इस क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी, अब ज़रा गौर करें तो जो इसमें तो चलें समझ नहीं आएगी, इस क्वेश्चन में गौर करें तो जो सेकंड एलिमेंट है ब्रैकेट के अंदर वो ऊपर नीचे सेम है। आपको जो एग्जांपल समझाई थी उसमें भी चेक कीजिएगा बेटा, ये सेकंड एलिमेंट चेक कीजिएगा। अगर आप सही मल्टीप्लाई करें तो ये जो सेकंड एलिमेंट हम लिखते हैं ये ब्रैकेट के अंदर ये सेम होता है ऊपर नीचे जी। अब इनको हल कर लें, ये बनेगा 1 इंटू 4 4 प्लस 2 इंटू 0 2, 1 इंटू 5 5 प्लस -8, और फिर 3 इंटू 4 -12 प्लस 0 इंटू 0 0, और फिर 3 इंटू 5 -15। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होता है, प्लस लगा देंगे, प्लस लगाएं या 0 जब जाए 0, 24 और -0, फिर 30 माइनस प्लस 4। तो बेटा ये बन जाएगा 4 प्लस 0 4, -12 और 24। 5 में से 8 निकालें, -3 -15 और प्लस 34। बेटा ये था इसका आंसर। यहाँ से बेटा एक और चीज़ भी आपने देखनी है बेटा, ये मल्टीप्लाई मैट्रिक्स कब होते हैं कब नहीं होते, इससे हमें ये एंड पे लाजमी पता चल जाता है। लेफ़्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स लिखे हैं बेटा उसके हमने देखने होते हैं कॉलम। लेफ़्ट हैंड साइड के का आर्डर देखें पहले, लेफ़्ट हैंड साइड वाले का आर्डर है 3/2, 3 रोज़ 2 कॉलम, और राइट हैंड साइड वाले का है 2/2। बेटा मैट्रिक्स आपस में तब मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब इस तरह हम लिखने के बाद इनके ये वाले एलिमेंट इक्वल हो जाएं, यानी कि पहला मैट्रिक्स है उसके कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ आपस में इक्वल हो जाएं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। और ये जो बाहर वाले एलिमेंट बचते हैं 3/2, ये मल्टीप्लाई के साइन का मतलब होता है बाय। 3/2 का मतलब जो आंसर आया उसका ऑर्डर ये होगा 3/2। चेक करें, उसकी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं, ठीक है। तो ये बेटा कल के लेक्चर में भी इस पे डिस्कशन होगी और आज भी आपको ये बता दिया। तो बेटा ये था पहले सवाल का 5वां पार्ट। अब एक पार्ट और आपको समझा देते। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में आए तो बेटा बाकी आपने करने हैं, ये मैं हल कर दूंगा क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में जी। बेटा चौथे सवाल का ये चौथा पार्ट है, इसमें ये टर्म फ्रैक्शन वाली थी मैंने इसलिए बेटा हल कर दिया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 इंटू 2, फिर प्लस 5 इंटू -4, फिर स्पेस छोड़ेंगे, पहली रो को दूसरे कॉलम से 8 इंटू -5/2, फिर बीच में प्लस 5 को 4 के साथ, 5 इंटू 4। इसी तरीके से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, +4 को -4 के साथ,
फिर 6 को -5/2 से मल्टीप्लाई करें और फिर +4 को 4 के साथ। तो यहाँ से इसको हल कर दें। 8 2s are 16 प्लस माइनस माइनस 20, 4 5s are 26, 2s are 12 प्लस माइनस माइनस 16। ये 2 को कट कर लें बेटा, ये नीचे 2 है, 2 1s are 2 और ये बन जाएगा 2 4s are 8। इसी तरीके से ये 2 भी कट, 2 1s are 2, 2 3s are 6। जो बच गया वो यहाँ पे 4 और -5 है, 4 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो -20 और ये बन जाएगा +20। ये 3 बचा था, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -15, फिर 4 को 4 से करें तो +16। तो बेटा अब इनको हल कर लें। 16 में से 20 -4, 12 में से -16 -4, 20 से कैंसिल 0 आंसर और 16 में से 15 निकालें तो 1 आंसर। ये बेटा इस किस्म के क्वेश्चन है। एक आधा क्वेश्चन मैं और सेंड कर देता हूँ, बाकी आज आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के सारे पार्ट ये आप आज हल करके मुझे चेक करवा देंगे। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।